There's a very thin line between your passion and hobby. A lot of people say that degree is a waste. I have never done any internship in my college days. और अब irony ये है कि मैं साल के 5,000 सर्टिफिकेट साइन करती हूँ internship के. After achieving so much in your life, is there anything that scares you right now? There are two things, honestly. I'm the first working woman in my entire खानदान. My father has this mindset that 12th के बाद शादी करा दूंगा. ये सबकी अपनी अपनी definition है feminism की. What I feel is giving equal opportunities to everybody. So I have a lot of male friends and I understand what they go through. I rather feel it's easy for women. I was bullied in my school. Something उसका effect जो आपकी life में आज भी reflect करता है. Yes, it does. There's a stigma मतलब in the society कि शादी कर लो बेटा, अब हो गया, एज हो गई है. जो आज भी ठेठ गांव है जिनमें वही है कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, बचपन में शादी करा दो. It takes a generation. So welcome to another episode. Today we have with us Kriti, and she is the co-founder of the Education Tree. So let's just start the conversation and let's see where this leads us. So hello Kriti, कैसे हो आप? I'm doing good. Delhi's weather is surprising. गर्मी में भी सर्दी का एहसास, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी. So this is, I think this summer is good. हाँ. मतलब उतना ऐसे गर्मी नहीं हो रहा है and that's where अगर इतना कैंडिड बात कर दी कि हाँ बीच में हो जाता है कभी-कभी. So कैसा चल रहा है सब कुछ? Work is good. We are working with a lot of new brands. थोड़े अभी साइन नहीं हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ अनाउंस नहीं कर सकते. बट we recently worked with McDonald's. We worked with Vivo, Social Nation. So क्या करते हो उनके साथ आप? So the Education Tree is a youth marketing agency, and we do campus activations for brands in different verticals. Be it on ground campus activations, influencer marketing, campus ambassador programs. So these are the kind of programs that we do for brands. So मतलब थोड़ा अपने एजुकेशन ट्री के बारे में बता सकते हो, that how it started और कहाँ से आपके पास इस चीज़ का आइडिया आया स्टार्ट करने का? So see, we started 12 years ago. Okay. We started as a youth community. तो ऐसा नहीं होता कि you start a company with a clear mindset कि हमको तो एक कम्युनिटी बनानी है और आज से 12 साल बाद हम लोग मैकडॉनल्ड्स के साथ काम करेंगे, कोको कोला के साथ काम करेंगे. दैट वाज नेवर द इंटेंट. वी जस्ट स्टार्टेड विद दिस वेरी बेसिक माइंडसेट दैट back then there were not many societies in colleges. Right? If you will notice, there was this Dramsoc, dance society, fashion society, कॉमर्स एसोसिएशन होती थी जिसमें सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली आप मेंबर बन जाते हो. एंड सेम गोज फॉर लिटरेरी सोसाइटी. ऑल द इंग्लिश ऑनर्स पीपल यूज्ड टू बिकम मेंबर्स ऑफ लिटरेरी सोसाइटी. सो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन. एंड अगर एक कॉलेज में 5,000 स्टूडेंट्स हैं, राइट, एंड 100 पीपल गेट इनटू दीज ऑडिशंस एंड सोसाइटी, राइट, बिकॉज अगर आप थिएटर में बहुत अच्छे हो तो उन 5,000 में से आप वो 10-20 स्टूडेंट्स होंगे जो सोसाइटी में होंगे, राइट. तो अगर एक कॉलेज में 100 लोग ऐसे क्रीम बिल्कुल बेस्ट ऑफ द कॉलेज, क्रीम ऑफ द कॉलेज गेट्स इनटू दीज सोसाइटीज, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ 4,900 पीपल, राइट. एंड इट्स लाइक आई हैव नॉट बीन इन एनी सोसाइटी इन माई कॉलेज बिकॉज मैं ना बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, मैं गाती ही नहीं हूँ, मैं गुनगुनाती भी नहीं हूँ. आई एम दैट बैड एट सिंगिंग. डांस आई डोंट नो. मैंने अपनी किसी कजन की शादी में तक डांस नहीं करा, मैं इतना गंदा डांस करती हूँ, राइट. देन दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट. यू आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, एंड दैट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ आवर केसेस बिकॉज हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता है. करेक्ट. वेयर वी गेट क्लैरिटी कि हाँ यार मैं अच्छा कर लेती हूँ. मतलब होता है ना कि बोलते ना कि नहीं तू कर दे, तू बेस्ट करता है. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन आवर फैमिली ऑलवेज. कुछ कोई सिचुएशन आएगी तो बोलेंगे ना नहीं उसको बुलाओ, वो अच्छा करते हैं. अरे बाकियों को भी देख लो यार, वो भी ठीक ठाक ही करते हैं, देख तो लो क्या करते हैं. क्या होएगा, 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे. बट दैट हैज ऑलवेज हैपेंड इन आवर फैमिलीज एंड दिस इज द कल्चर दैट वी हैव. एंड वी रियलाइज दैट पैशन है, शौक सबको है, राइट, बट वी आर नॉट गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म वेयर वी एक्चुअली गेट टू एक्सपेरिमेंट. दैट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन योर पैशन एंड हॉबी, एंड यू विल नॉट गेट क्लैरिटी until and unless you get it, you do it. अगर आप वो नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा. तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ यार मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, हमें बचपन में सबको लगता था मैं बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता हूँ, राइट. बट until and unless you go for a competition or you start painting, you start drawing, तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी, right? Correct. And same goes for singing. A lot of people think that I am good at singing because I love music, I have passion for it.
सो यू अंडरस्टैंड दैट हॉबी और पैशन में क्या डिफरेंस है, और पैशन को भी ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशन बनाओ. Is another thing that we need clarity about. And I mean, in your case also, right? At this time, you're just understanding, right? That what I need to do with my passion for photography or production. Correct. Right? जब तक and you're doing good. You are actually doing. You know, you're practicing. You are understanding कि मुझे ये आगे कहाँ तक जाना है इसको लेकर. A lot of people have this. वो फिर मन में इच्छा रहता है ना यार काश. कर लेता. हाँ. And we often hear these stories from our parents also. कि बेटा पापा को ना बहुत शौक था इस चीज़ का पर वो कर नहीं पाए. आई हैव हर्ड सच स्टोरीज इन फैमिलीज कि नहीं वो भैया हमारे बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे बट नहीं वो आगे तक नहीं जा पाए. सो वी जस्ट वांटेड टू हैव अ प्लेस इन TET वेयर पीपल कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट ये मेरा पैशन है, हॉबी है, ये मुझे इस पैशन को आगे की स्टेज तक लेके जाना है. So we created this platform, be it a flash mob. You know what's a flash mob, right? That एकदम से लोग आते हैं डांस करने लग जाते हैं. We did a lot of freeze mobs also, right? So we used to do a lot of interesting things जिससे लोगों को clarity मिलती थी कि मुझे ये आगे करना है या नहीं करना. Like some of our dancing people in flash mobs are currently, one of them is one of the dancers in Diljit's dance crew. मतलब she was in the recent crew for Diljit, right? Then there are one of the girls I know, she is now professionally doing choreography. She's a wedding choreographer now. Then there is another guy who is doing underground parties, warehouse mix, something like that. And he's taken his passion seriously. So it makes us feel so good कि यार हाँ किसी को मौका मिला. और मेरे जैसे लोग जो थर्ड लाइन में खड़े होते थे और वीडियो ख़राब कर देते थे पूरी, मुझे बहुत क्लैरिटी मिली है कि मैं अच्छा डांसर नहीं बन सकती, मुझे डांस नहीं आता. हाउ एंड आई लव टू डांस इज व्हाट आई गॉट क्लैरिटी अबाउट. सो लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन TET मेड पीपल क्लियर कि मुझे करना है या नहीं करना. एंड ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर नॉट गुड एट एनीथिंग. दे कम हियर एंड अंडरस्टैंड दैट मे बी माई स्किल इज मैनेजमेंट. Okay. Right? So again in schools again what happens is that who becomes the monitor, the most intelligent person in the class. Correct. Right? Academically. Yeah. Or some other way, discipline wise this person is good, then that's why the student is made the class monitor. आपको जब तक मैनेजमेंट नहीं मिलेगी क्या पता आप भी अच्छे मॉनिटर बन सकते थे. Exactly. एंड दैट ब्रेक्स द स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस is what we observed. And at TET we wanted all these 4,900 people in the college जो 5,000 में से बाकी के लोग आगे नहीं जा पाए, that try and understand and see what you are good at. Also try to make them corporate ready, where you are okay enjoying your life, but when you work with these brands, although आप directly work नहीं करे, but when you get this opportunity to understand that एक project कैसे बनता है, एक submission कैसे होता है. Correct. This is what gives you exposure. Okay. Which was lacking. And now things are different, but back then people needed a platform like this. In the first year of the education tree itself, we just reach out to all the students in colleges and we said that join the education tree, understand that what is your passion and what do you want to do in life. We will give you opportunities like workshops, conferences, working with NGOs, working with brands, and we got amazing response. You will not believe, we were charging 50 rupees as the membership form. Yeah. And more than 5,000 people applied within 15 days. Okay. And that was the kind of huge response we got. You started it in your first year, second year, or which year? Of my college? Yeah. नहीं मैं मास्टर्स कर रही थी तब. Okay. But साथ में, right? And in first year of the education tree, more than 5,000 people applied to become members of the education tree in just 15 days. And since that day, there was no turning back. We got one clarity. That हम कुछ तो सही कर रहे हैं. तो 5,000 लोग आके खड़े हो गए हमारे साथ कि यार we want to be with you, we understand what you're trying to say. ऐसा नहीं है कि ये एक होता है ना वो यार वो रात को बातें करते हैं दोस्तों से बैठ के कि कल ये करना है कल वो करना है. It was not just any random con call, conversation between three friends. It was not like that. We realized that is something everybody wants, and ऐसा कुछ करना चाहिए where we have this platform where people try to get to understand that also things are different now, where education के अलग-अलग sources हैं, and only books is not the source. But back then again, we wanted to tell people that education is not confined to books and notebook. Everything that you do every day is a learning process. And honestly, I am that person. When I step out my home, I tell myself today we're going to learn something. It's the mindset I have. I'm here to do this podcast because I think I want to learn something from you people. Right? Probably how to put the setup, how to put lights is how I see life. मुझे लगता है मैं रोज
नए लोगों से मिल रही हूँ, नए लोगों से बात कर रही हूँ, इज व्हेन आई एम लर्निंग। एंड द डे आई विल स्टॉप हैविंग दिस माइंडसेट कि मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है यार, मैं तो 12 साल से कंपनी चला रही हूँ, आई थिंक वो मेरा लास्ट डे होगा एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, एज एन एजुकेटर, वेयर वो मेरे लास्ट डे होगा, मेरी ग्रोथ बंद हो जाएगी उस दिन। वेयर आई स्टार्ट हैविंग दिस माइंडसेट कि नहीं मुझे आता है, मुझे मत बताओ। ओके, सो इतना आप यंग लोगों के अराउंड काम करते हो, बेसिकली यू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू देम जिनके पास कोई नहीं था, एंड फॉर प्रैक्टिकल बेसिस ओनली। सो इतने आप मेजॉरिटी यंग लोगों के साथ काम करते हो, so what is the difference that you have seen that young people have in respect to the older people that work in corporate or any offices? So young लोगों में क्या difference है that you feel is the different from everyone? So एक आजकल बहुत होता है that people are scared to hire Gen Z. Okay. Right, we often hear these reels on see these reels on Instagram where people are scared to hire Gen Z, or millennials are scared of Gen Zs, right? I think Gen Zs are fun to work with. Okay. Right? मुझे लगता है कि उनसे बहुत सीखने को मिलता है। They are fearless. They say what they want to say. ठीक है, हम भी बोलना चाहते थे कि नहीं, ये करियर ऑप्शन भी बुरा नहीं है। सिर्फ डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, CA बनना is not the only option, right? The only difference between them and us is that they just say it. Correct. They say आपको पता भी है कि इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज बची हैं फॉर अदर करियर ऑप्शन, या जो करियर ऑप्शन मैं चूज करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ उसमें भी बहुत ऑप्शंस हैं, और जस्ट बोलना कि हाँ पापा मैं ये कर तो लूँगा पर मैं खुश नहीं रहूँगा। Correct. That is the only difference I see in other generation than Gen Zs. They have that courage. They have the courage. They speak their heart. Okay. And that's why I connect with them, because I have always been a person who speaks their heart. Okay. So बचपन से ही you were like that. Yeah, always. Okay. So family का support आपको, मतलब how was your family like? How was your childhood like? Okay. So I have been a very very curious child, loved by everyone. हाँ, मतलब I have never heard stories where मेरे पेरेंट्स बोले या कोई रिलेटिव बोले या नेबर बोले दैट कृति बहुत तंग करती थी। मैं ऐसी बोला शुरू से ना, बहुत ऐसे समझदार, वेरी मैच्योर, the elder sibling syndrome maybe, that I have been the elder sibling in like both the sides of the family. I've been the elder sibling, elder one in the family, so probably I had that maturity ever since. And so I have been that person who is respectful to everyone. I have not been a rebel. I have never been a rebel. I have always rather sometimes I have been told that what do you want. I have been asked what do you want, because I don't ask for things. Okay. पर इसका मतलब ये नहीं I have been a kid who's मैं बहुत extrovert हूँ, मैं सबसे बातें करती थी, मैं सबसे friendly थी. That's what I hear. मुझे तो यही सब बताते हैं, right? And whatever I remember from my childhood things. And I have been an all-rounder in school. I have not been academically मैं average रही हूँ बहुत, but I have lived my life the way I have wanted to. And उसके मुझे धोखे भी मिले हैं, बहुत problems भी हुई हैं, because I had a very difficult school days. मतलब if I'll say from class 9 to class 12, I would not fit into any group. I was not one of those people who had a group. Okay. I am not in touch with anybody from my school. Any specific reason for that? See, because I could never decide to be in one group. Because you know how things happen in school, that you are in this group, now you can't go and talk to them. Correct. You can't always hang out with. School में ऐसा ही होता है, although सब सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं चीज़ें, but and I was like नहीं, मुझे उनसे भी बात करनी है, इनसे भी बात करनी है. I have all the personalities. I want to be with everybody. It's probably the reason I could not stick to one group. And I don't have many memories of my school days also. Like मेरा school का इतना in terms of friendships, right? So मेरा ऐसे कोई नहीं है कि मैं friendships में school के friends से touch में हूँ. Also, I think I went through a lot of body shaming issues in my school days. I was bullied in my school. Probably the reason I don't want to reflect on my school days people, like जो भी मेरे स्कूल में. Now I'm in touch with them on Instagram. सब लोग थोड़ा networking point of view से भी करते हैं. Correct. That you get in touch with your school people, right? But otherwise, school has been but I love my teachers. I love the school as a experience where I learned a lot from my school. मैंने अपनी college life में इतना नहीं सीखा जितना मैंने अपनी school life में सीखा है, is what I want to say. Okay. Like fortunately my school, I'm from DPS,
right? Same. Diff size बैठे हैं दो हम, right? So DPS has been one school where your holistic development is always focused on, and comparatively, like now all the schools are सब वही model अपना रहे हैं. Correct. But DPS back then has been one of the pioneers, I'll say, where आपकी overall development पे भी focus करा जाता था, right? So my school has my teachers, school everyone was very good, and my parents, they are amazing people. I'm blessed to have my parents. I come from a very typical Banya family, right? I'm the first working woman in my entire खानदान. हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं करती हैं जॉब, ठीक है? बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, जॉब भी नहीं करती. एंड माई फादर हैज दिस माइंडसेट दैट 12th के बाद शादी करा दूंगा. He was that kind of man. Okay. Right? And so I was this girl who would just agree with parents. जो भी वो बोलते थे मैं सुनती थी, because ऐसा नहीं है कि मैं, and I'm not been a very ambitious person also. You'll be surprised, but I have not been. अब तो मैं हूँ, but back then I was not a very ambitious person. And मुझे लगता था हाँ ठीक है, लाइफ जैसे चल रही है, जो हो रहा है, जो लोग सब कर रहे हैं. But again, my life is filled with ironies. Like 12th के बाद मैंने I was commerce without maths. Same. ठीक है, physical education. Same. ठीक है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन मैंने करा. ठीक है, नाउ 12th का रिजल्ट आया, ठीक ठाक आया, ऐसे मतलब एडमिशन मिल जाता है मुझे. बीकॉम में नहीं मिलता, SRCC में तो बिल्कुल नहीं मिलता, राइट? बट आई वेंट टू माई स्कूल एंड वन ऑफ माई टीचर टोल्ड मी दैट व्हाई डोंट यू ट्राई डूइंग इंग्लिश ऑनर्स. और मैंने बोला इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी. एक तो इंग्लिश टीचर्स के आगे बात करने में वैसे ही डर लगते हैं, थोड़ी बहुत ही इंग्लिश के फ्रेजेस आते हैं. मैंने वैसे बोला नो मैम, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. आयरनी, उसके 1 महीने बाद मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी दौलत राम कॉलेज से, राइट? एंड आई लव द जर्नी. आई लव डूइंग इंग्लिश ऑनर्स. आई लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, अबाउट कल्चर्स, एंड आई रियलाइज दैट सारे टाइम स्पैन में, आज से तुम 19th सेंचुरी जाओ, 16th सेंचुरी जाओ, प्रॉब्लम्स वर सेम. मतलब थोड़े डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, बट पीपल वर सेम, प्रॉब्लम्स वर सेम, दे जस्ट केप्ट ऑन इवॉल्विंग. सिचुएशन चेंज होता रहा, सिचुएशन के हिसाब से. सिचुएशन के हिसाब से तब भी यही प्रॉब्लम थी, women were suppressed, अब भी women are suppressed, right? People are struggling because of their emotions, अभी भी और तब भी, right? And a lot of people say that degree is a waste, right? Okay. I disagree with them. मुझे लगता है कि यार ठीक है, तुम डेली लाइफ में पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगा रहे हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डेली लाइफ में नहीं लगता. But you learn a lot in the education process in general. It's a process which you learn. आपको अभी समझ नहीं आता, but unknowingly you apply your education in your life. कहीं ना कहीं आपकी जो चीज़ आपने पढ़ी है वो काम आ रही है. At least in my case, my understanding of people is better because of English honors. Because I understand people. I can see them from the third person viewpoint also. Okay. Because the way जैसे आप सीखते हो, when you read a lot through because I read a lot of literature back then, and in literature चाहे, और मैंने ये realize करा यार कि American women भी वही problem face कर रही है, वो European women भी वही face कर रही है, African women are also facing the same problem. So it's not about just me, everyone is going through it, and जैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम को फाइट करा है, मुझे भी वैसे ही फाइट करना है, rather than just saying कि मेरे साथ ही सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही सब गलत हो रहा है. Correct. Should not be the attitude. Victim mentality नहीं होनी. Exactly. Victim तो बनना ही नहीं है. मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पीछे जाते हैं. You mentioned bullying in your school. So does that bullying in your school कोई ऐसा उसका effect है that changed you something, उसका effect जो आपकी लाइफ में आज भी रिफ्लेक्ट करता है? Yes, it does. So I was, mostly body shamed and bullied in terms of, I have been a chubby kid all my life. Okay. So when I was born, I was a cute kid, right? And fair kid in the family. Like Banya girls are not even that fair, right? So everyone loved me. They found me, like a doll, right? कि बहुत cute है. Now this phase comes in your life, and this transition comes when you become a ball for them. कि आप वो आपको body shame करना शुरू doll कर देते sense में. हाँ, कि आपको मोटा बोलना शुरू कर देते हैं, और भी बुरे बुरे नामों से आपको बुलाते हैं, right? And I still remember this instance where I was on a school trip. चंडीगढ़ गए थे हम लोग, and I was enjoying the school trip. मैं अपना enjoy कर रही थी, and I was getting pictures clicked by my friends. And पीछे से किसी ने आवाज़ लगाया है कि देख मोटी फोटो खिंचवा रही है अपनी, राइट? एंड दे इवन मेंशन माय बॉडी शेप की, कृति की बॉडी शेप ना ऐसे और फिर ऐसे गोल है. दिस इज व्हाट दे डिस्क्राइब मी. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील दैट फ्रॉम दैट मोमेंट आई वाज नो मोर अ किड. I adulted that moment. Okay. I lost my innocence
that moment and I started focusing on how I look and how people see me. And from that day onwards, I started getting conscious कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ. These people will make fun of me. Insecurities आ गई. Insecurities started coming in. Okay. And also I started thinking कि नहीं मुझसे कोई इसलिए दोस्ती नहीं करेगा क्योंकि मैं मोटी हूँ और मुझसे कोई उसके बाद भी दोस्ती कर रहा है तो it's my blessing. Okay. That's what I started thinking. बच्चा उस एज में लूप में घुसता रहता है तो एक चीज के बाद और चीज ओवरथिंक करते 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 वो इस एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच जाते हैं कि खुद ही को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. राइट. कि मेरी वजह से ही है. एंड आई स्टॉप्ड सीइंग द गुड साइड इन मी कि और भी रीजंस है जिससे शायद मुझसे सब बात करना चाह रहे. मे बी बिकॉज आई एम काइंड. ओके. आई एम फ्रेंडली. आई एम फन टू बी विद. मैं ये बातें नहीं देख रही थी. मैं ये देखती थी कि यार इस वजह से मे बी पीपल डोंट. वैसे ही देखो टॉपर तो मैं थी कि आके मेरे नोट्स मांगे. करेक्ट. तो फिर और मुझे लगता था इस वजह से ही प्रॉब्लम है ये सारी. राइट. ऑल्सो आई हैव दिस अभी भी मुझे कीड़ा है वो राइटियसनेस का. राइट. आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कुछ गलत हो रहा है ना तो उसे रोक नहीं पाते. मैं ये नहीं बोल रही मैं हमेशा आई एम द विसल ब्लोअर एवरी टाइम. नाउ आई एम वेरी वाइज. मुझे पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है. बट आई हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल जो ना उन्हें ठीक नहीं लगता तो वो जाके बोल देते हैं. दे कॉल आउट थिंग्स. एंड प्रॉब्ली दिस ऑल्सो माइट हैव बीन द रीजन. मैं ये नहीं बोलूँगी आई वॉज अ परफेक्ट चाइल्ड और मेरे साथ सब बुरा हुआ है. आई हैड माई फ्लॉज. So probably that nobody wants to hang out with a whistleblower. Correct. They also come in the spotlight. So this shaped my personality and I want to, if I want to be accepted, I need to look pretty. I need to society standards mein. Yeah, exactly. So I got into that loop and in college days things were different. Being in girls college is fun. Honestly, girls college में इतना कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे. But because they're all girls and they embrace each other. And although now things are different, I love the way I look. I love my body. And that again, I will say TET is a blessing for me. TET has been the second, it's a rebirth. TET has been a rebirth to me where my life has been, I have never done any internship in my college days. I was that stupid girl who did not got any exposure. इन आवर कॉलेज डेज मैंने कोई इंटर्नशिप नहीं करी और अब आयरनी ये है कि मैं साल के 5,000 सर्टिफिकेट साइन करती हूँ इंटर्नशिप के. राइट. सो माई लाइफ मैंने बोला ना आयरनीज कीप ऑन. मेरे को ऐसे बोल दे कि इसको तो बात बोलो जैसे इसको ये चीज़ बोली जाएगी ना इससे उल्टा इसकी लाइफ में अगले दिन हो जाएगा. दिस इज हाउ थिंग्स हैव हैपेंड इन माई लाइफ. लाइक एग्जाम्पल relatives are different people. They are a set of people who मुझे लगता है आपके पेरेंट्स का मूड आपके रिलेटिव्स के मूड पे डिफाइन होता है. राइट. अगर आपके रिलेटिव बोलेंगे अच्छी बात है तो आपके ऑटोमेटिकली आप ना बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे पूरी फैमिली में पूरे खानदान में. सो बैक देन व्हेन वी स्टार्टेड द एजुकेशन ट्री फॉर देम इट वाज लाइक कि तुम्हारी बेटियाँ एनजीओ चलाती है ना. वी आर नॉट एन एनजीओ. वी आर प्रॉपर फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. हमें मैं सबको बोलती हूँ यार ठीक है आप सोशल कॉज कर रहे हो बट एंड ऑफ द डे यू वांट लग्जरी. यू वांट टू ट्रैवल इन अ कार. यू वांट टू हैव गुड फूड. यू वांट टू वेयर गुड क्लोथ्स. यू वांट दैट आप अपने पेरेंट्स को वो सपने पूरे कर सको उनके जो वो नहीं कर पाए या उन्होंने आपके लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते. वी हैव आवर गोल्स फॉर आवर पेरेंट्स. तो हम लोग बहुत क्लियर थे हमें पैसा कमाना है भाई. हमें पैसा कमाना है. हम पैसा कमाना चाहते हैं. वी हैव नेवर ब्रांडेड आवरसेल्व्स एज एनजीओ आल्सो. राइट. एंड दे यूज्ड टू टेल टू माई पेरेंट्स कि हाँ ठीक है तुम्हारी बेटियाँ एनजीओ चला रही हैं बट ठीक है अब इनकी शादी करा दो. राइट. तो सो दिस हैज़ बीन द कंसर्न नाउ. बट अब इसी में एक शिफ्ट ऑफ कैरेक्टर आता है वेयर वेरी नेक्स्ट डे व्हेन योर दीज पीपल ओनली कॉल माई पेरेंट्स एंड से कि तुम्हारी बेटी का न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा है. अच्छा अभी तो पॉजिटिव साइड पे आ गए. अब नाउ दिस इज लाइक अ कंप्लीट. सो आई ऑलवेज टेल दिस टू पीपल. मेरे लिए रिश्तेदारों को मैं बोलती हूँ सोन पापड़ी. ठीक है. सोन पापड़ी का डब्बा घर पे आता है. घर में किसी को नहीं चाहिए वो डब्बा पर अब आया है तो क्या कर सकते हैं. घर पे तो आ गया सोन पापड़ी का डब्बा. राइट. तो क्या प्रोसेस होता है इसको जल्दी जल्दी घर से भेजना होता है. राइट. तो मेरा कोड वर्ड है ऐसे लोगों के लिए सोन पापड़ी. ठीक है. आपके घर सोन पापड़ी आएगी. आप बस उसको रखो नहीं तो उसको फॉरवर्ड करो. और ऐसे खास मौक़ों पे जब आपके यही सोन पापड़ी वाले रिश्तेदार फ़ोन करके बोलेंगे आपको पता है कृति की फ़ोटो में न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपी है. राइट. नाउ ठीक है छपी है बट आप ये भी बोलोगे साथ में कि हमें तो बचपन से पता था कृति कुछ बहुत बड़ा करने वाली है. ये कुछ बहुत बड़ा करने वाली है और हमें पता था. नाउ दिस शिफ्ट विल ऑल्सो कम वेयर
दे यूज्ड टू से दैट योर गर्ल्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कुछ खास नहीं कर रही है करियर में, विल नाउ ब्रिंग देयर किड्स टू गेट अ पिक्चर क्लिक विद देम। करेक्ट, राइट, आपके सब बोलेंगे बेटा फोटो खिंचवाओ, बेटा दीदी से एडवाइस लो कि क्या हाँ, करना क्या चाहिए करना आगे चाहिए। करियर में। दीदी बताएंगी कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए। जिन्हें पहले प्रॉब्लम थी कि अरे कॉमर्स विदाउट मैथ्स करेगा तो करियर खराब हो कुछ गया नहीं है, अब आएगा। इंग्लिश ऑनर्स कर रही है क्या करेगी, राइट। सो ये दीज पीपल ओनली वेयर दे वांट दे चेंज, पीपल चेंज कलर्स ना। अब ये सोन पापड़ी काजू की बर्फी बन जाती है, सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। yeah, and stay away from these people, right? Because I personally feel that a best friend is the one जो आपको आके ना सबसे पहले डांटेगा आपके गलत एक्शंस के लिए, आपको हमेशा एनकरेज नहीं करेगा, नहीं तू सही कर रहा है भाई, तू चुप मत हो, तू कॉम्प्रोमाइज मत कर, right? Your true friend will always come and say what has happened to you, you have become an asshole, right? They will come and say this to you, you become so selfish, what are you doing, you were not like this, you would not hurt people, you were not so proud of yourself, you would never get jealous, करेक्ट, right? A true friend is what they do. मेरे लिए एक मेरा अच्छा दोस्त आके मुझे ये बातें बोलेगा, जो हमेशा बहुत मीठी मीठी बातें करता है, I don't like such people, दोस्त होता जो ही नहीं हमेशा है वो। अच्छा बोलते हैं आके। I'm scared of such people. So when you started the education tree, आप बता रहे हो you were from a typical बनिया family, तो जब आइडिया पिच करा पापा को कि ऐसा कुछ करना है मुझे, and I think your co-founder is your sister, right? सब जब गए तो फिर what was the reaction? ठीक है, ऐसे कभी गए नहीं ऑफिशियली, तो ठीक है मैं बताती हूँ क्या हुआ था। हाँ। सो आफ्टर माई कॉलेज आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ स्कूल, ठीक है, आई वाज टीचिंग एट अ स्कूल, As a teacher? हाँ, एज अ टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर, राइट। एंड मैं इंग्लिश और SST पढ़ाती थी, एंड तो मेरे लिए ना पापा का था, जब मैंने बोला मेरे को जॉब करना है, ही वाज लाइक कि व्हाट विल यू डू, जॉब करके क्या करेगी, हाँ। तो मेरे अकाउंट्स संभाल ले। नाउ हिज डॉटर वाज रन कॉमर्स विदाउट मैथ्स, जिसकी मैथ्स वाहियात है, हाँ। ठीक है। मैथ्स के बाद मुझे जो सब्जेक्ट रहता था वो अकाउंट्स था, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ्स आता था बहुत सारा। और मेरे पापा, क्योंकि वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं ना, तो वो अपने अकाउंट्स खराब करने को तैयार है कि वो उसे बोले तो अकाउंट्स संभाल ले, जॉब मत कर, जॉब मत कर, हाँ। ठीक है। अब आई एम लाइक नहीं, मुझे ट्राई करना है। करना है। एंड कभी कभी यार जब आप नया जॉब ज्वाइन करते हो, एक नया लाइफ में शिफ्ट आता है, सो यू गेट इरिटेटेड, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, नहीं यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को बेकार लग रहा है, एंड समटाइम्स टू कम होम एंड से कि नहीं मैं बहुत वर्कलोड फील कर रही हूँ। अरे मैंने तेरे को बोला ही था तू जॉब छोड़ दे, तेरे को कितनी सैलरी मिल रही है वहाँ पे, मैं तेरे को उससे डबल दूंगा, हाँ। तू जॉब छोड़ दे। हाँ। बिकॉज ही बनिया फैमिलीज में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, अगर घर की बेटी आपसे 10 रुपए मांगेगी ना, आप उसे 100 रुपए निकाल के दोगे, हाँ, that is it. ठीक है। पर अगर बेटा 10 रुपए मांगेगा ना, उसके 10 रुपए में आप उसकी इतनी इज्जत उतारोगे, वो 10 रुपए कभी नहीं मांगेगा आपसे जिंदगी में, वो कहेगा पापा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, उससे पूरा हिसाब मांगा जाएगा तो 10 रुपए क्यों चाहिए, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ लव डॉटर्स इन बनिया फैमिलीज गेट, एंड दे आर रियली पैम्पर्ड। बट मुझे लगता है कि ये हमारा ड्रॉबैक है। Okay. हमें इतनी प्रोटेक्शन मिलती है, इतनी कंडीशनिंग मिलती है। बनिया बॉयज से बनिया लड़के कितने मस्त होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उन्हें सब कुछ मैनेज करना आता है, आपको मस्त सबसे अच्छे जुगाड़ बनिया लड़के ला के देंगे। मैं यहाँ पे कोई कम्युनिटी को वो नहीं कर रही, राइट, बट मैंने अपनी फैमिली में देखा है, आई हैव सीन अ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी वेयर आई सी विमेन इन माई फैमिली एंड आई सी मैन इन माई फैमिली, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, कि वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उन्हें सब जुगाड़ आते हैं, वेयर एज गर्ल्स आर सो पैम्पर्ड दैट in spite of having that brain, in spite of having the same DNA, they don't utilize their skills as much as they can, which is one of the case you see. Same DNA, same business. Maybe my other siblings and my other cousins are not that entrepreneurial than me. And again, I'm not talking about my cousins. भाई ये कल रिश्तेदारों का कुछ ड्रामा शुरू हो जाए, मेरे घर में फोन आ रहे हैं मेरी मम्मी के पास कि क्या बोल रही थी तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के बारे में, right? Is not the point. My point is that if given opportunity, even women in the family can do that. Like my immediate cousins, we are 5 girls. Like मेरे चाचा की 3 बेटी है, so we are 5 girls. कोई लड़का है ही नहीं हमारी फैमिली में अब, Okay. right? And rest like other 3 cousins, they're doing wonderful. They're doing wonderful in their careers. Right? Is the exact point that हमें इतनी पैम्परिंग जो मिलती है एक बनिया डॉटर को, we do not adapt to those skills, life skills. जो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने लेट अडेप्ट करा, क्योंकि मेरा एक फेज आएगा यार पापा को बताऊंगी ना तो पापा तो ये अकाउंट्स ले आएंगे बीच में, तो आई स्टॉप टेलिंग हिम कि ये प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं ऐसा फील, मैंने नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, मैं हमेशा ऐसे ही बोलने लगी, रोग चलेगा। हाँ, आप जब मुझे बांध दोगे ना तो मैं बहुत सफोकेटेड फील कर Rules and systems, आई एम नॉट एबल टू बी माई सेल्फ, ऐसा नहीं। और
अगेन आई वॉज यंग बैक देन राइट. तो मुझे था कि मुझे ना ये आई यूज्ड टू लव दोज 40 minutes विद माई स्टूडेंट्स इन द क्लास. बट उसके बाहर जो आके वो जो होता था ना, मुझे सिस्टम समझ नहीं आता था कि ऐसे ही पढ़ाना है, इतने ही सिलेबस करना है, इतनी ही क्लासेस लेनी है, इतने में ही सब टॉपिक को ख़त्म कर देना है राइट. अदरवाइज मेरी क्लास में स्टूडेंट्स एंड आई यूज्ड टू टीच a lot of halla gulla. I used to do different activities, different sessions, used to bring samples to show to my students, right? Like any creative teacher does. And मुझे वो बहुत restricted लगता था, मुझे बहुत controlling लगता था. But later on I realized that आप system से fight नहीं कर सकते, आप system के खिलाफ खड़े हो गए. How long back was this? The session had on 9 to 8 months. How कितना पहले था ये? 10-12 years ago only. TET से पहले बिल्कुल, just before TET. Okay. Right, just before TET, 12 years ago, I just was teaching at this school, and then मैंने अब realize करा है that system के साथ भी काम कर सकते हो आप. System के खिलाफ खड़े होने से कुछ नहीं होगा, आप system के साथ काम करो. And that's what we are doing now. We are working with so many schools, so many colleges to adapt different teaching techniques, different ways of doing things. Is what I've realized now. That आप कभी भी ना, आप एक rebel बन के, this is what I've learned in my life also. आप जितना rebel करते हो ना, उतना लोग कम सुनना चाहते हैं आपको. करेक्ट. राइट. एंड दैट इज व्हाट चेंज माय पेरेंट्स. नाउ यू सी द फैमिली व्हिच बिलीव दैट 12वीं के बाद बेटियों की शादी करा दो. एंड नाउ दे सी थिंग्स डिफरेंटली राइट. माय पेरेंट्स took it very positively. My education tree has been blessed to have the singers, right? My father and mother, they offered everything for TET. Like हमारा ऑफिस नहीं होता था कोई शुरू में. So my drawing room used to be the adda where everyone used to make calls. चाहे ऑफिस में कुछ काम चल रहा है, सब कुछ. My drawing room was the office for TET for good 4-5 years शुरू में. 4-5 years my office was my home. Okay. Everyone used to come to my home, even the volunteers, even the members used to come to my home. शुरू के 4-5 साल के मेंबर्स, दे स्टिल रिमेंबर. आप वहाँ रहते हो, मुझे पता है. हम आपके घर में हम भी आए हुए मीटिंग में. वी यूज्ड टू जस्ट चादर बिछा देते थे, सब नीचे बैठ के मीटिंग कर रहे होते थे. अलग अलग रूम में, तो वी यूज्ड टू हैव वन पर्सन इज डूइंग कॉलिंग्स इन अदर रूम, राइट. बट या देयर वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर देयर वाज अ कॉल फ्रॉम PVR नेस्ट. Okay. राइट. एंड पीछे से ना कुकर की सीटियों की आवाज़ आ रही है लगातार पूरा टाइम, राइट. एंड मैं कॉल खत्म करके आई हुई, आई वाज लाइक यार ऑफिस चाहिए यार, सीटियाँ बजती है कॉल के बीच में. Was then we started, and people have been very supportive. Like, and there was another neighbor in the society. He offered us his flat. कि you people can use my flat. वहाँ पे भी कोई नहीं रह रहा है. And we just used to pay some nominal rent, and we used to use that space for work purpose. So parents have been very supportive. They understand that you don't need a sun to shine bright, and we both are the sun, SON and SUN, sun both for the family is what the transformation is to the fact where it was not बोला जाता था कि नहीं तुम्हारी तो दोनों बेटियां हैं, तुम तो परेशान होते होंगे, तुम्हारा आगे फैमिली का क्या होगा. बट बोथ ऑफ अस आर मेकिंग आवर पेरेंट्स प्राउड. तो वो तो अभी भी हो रहा है. मतलब मुझे पता है बहुत बेटे नालायक निकलते हैं, उससे बेटर तो तुम्हारी बेटियां तुम्हें प्राउड फील करा रही है. करेक्ट. बीइंग अ रेबल विल नॉट हेल्प यू. आप जितना रिवोल्ट करोगे, क्योंकि सामने वाला भी ईगो के साथ भरा हुआ होता है, राइट. सो इफ टू पीपल विद वेरी पैशनेट माइंडसेट विल क्लैश, इट विल नॉट बी गुड, राइट. सो व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ इज दैट आई हैव एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. आई वॉज नेवर अ रिवोल्टिंग पर्सन वेयर आई विल से नहीं मुझे तो यही करना है. व्हेन पीपल अराउंड मी, बी इट माई फ्रेंड्स, बी इट माई पेरेंट्स, सॉ दैट passion for both the sisters, that हमें ये करना है, and how passionately we want to do it, how much we love doing what we do, is what convinced them. Okay. They understood that ये ना वो कोई college project नहीं है, या वो कोई मस्ती में करा हुआ चीज़ नहीं है. We are actually giving our life to it, and that's what changed their mindset also. That yes, if my daughters want to do this, why not let them do? There are some people not doing so many things in life which they're supposed to do, right? Correct. And the best thing was when they saw us happy is what made them happy. So they were there for all the performances, initial जो भी performances रही है. They have been in all the highs and lows in TET. They've always been. Even जो हमारी youth conference होती है, youth leadership summit, even they go for it all the time. Like अगर आज तक 25 conference हुए हैं, वो 25 के 25 conferences पे रहे हैं साथ में. Okay. Right. Support you. Yeah, to support us. Are you also active in the feminism part of in India? बहुत funny question है ये, feminism and feminism part. See, सबकी अपनी अपनी definition है feminism की, right? And what I feel is giving equal opportunities to everybody. Correct. Right? That's what I want to say.
So my journey has been very funny in TET. I think you've heard about this story. I always tell people that what happened when I was in TET. So I am one of those people who will listen to you first. मतलब तुम मुझे जब इंस्ट्रक्शंस दोगे ना मैं तुम्हारी सुन लूँगी कि हाँ ये ऐसे करना है. आई बिकम दैट पर्सन हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी फर्स्ट. तो मुझे व्हेन आई वाज इन TET initially and I joined as a volunteer. Okay. You will be surprised to know that I was never initially stayed में, although I was there since the founding days. I joined as a volunteer. Then मैं टीम लीडर बनी हूँ. उसके बाद मैं आगे प्रमोट होकर मेंटर बनी हूँ. Then फाइनली आई सेड हाँ ठीक है मैं बन जाती हूँ. They always used to say that why don't you come to the सीधा आ जाओ लाइन तोड़ के आगे आ जाओ. But I was like no, I want to learn. Maybe I would not be happy अगर मैं ये सारा प्रोसेस करके आगे नहीं आऊँगी, right? And so I was just told by some men in the team. हमारा एक इवेंट था बीइंग वुमन, मिरांडा हाउस में होना था. अगेन आयरनी, बीइंग वुमन इवेंट था. एंड there were certain guys who gave me instruction that Kriti, so you're supposed to be there on time in the morning tomorrow for the event. टाइम से आना, लड़कियां बहुत टाइम लगाती हैं तैयार होने में. That's what I was told, that प्लीज टाइम से तैयार हो जाइए, लड़कियां बहुत टाइम लगाती है तैयार होने में. Okay. सेकेंड था दैट because we were supposed to take a lot of logistics with us, right? And वो थोड़े भारी थे. I was told that दो लड़के आएंगे, गाड़ी लोड कर देंगे और we are not sure कि तू नॉर्थ कैंपस तक कार ड्राइव कर लेगी. I to drive in this area only, पीतमपुरा एरिया. तो देयर विल बी वन गाय, वो देखो ड्राइव करके वहाँ तक ले जाएगा मिरांडा हाउस तक, तू मत ड्राइव करियो. ओके आई वॉज रेडी ऑन टाइम, rather before time. I'm one of those anxious people, वो big days से पहले नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती. So I could not sleep only, so I was before time, मैं तैयार हो गई थी. And I'm calling these people, कहाँ हो all these guys, like लड़कों को कॉल कर रही हूँ. like अच्छा अभी सो के उठाऊँ, मैं तो अभी सो के उठा ऐसे नींद में. And I was like okay चल जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है. I waited for a very long time, and then nobody came. And we were on a clock. We were supposed to be there on time. There was an event happening in Miranda. और मैंने गुस्से में मैं उतर गई, घर से उतर गई. And I started loading the car. वही जो boxes दो लड़के आगे उठाने वाले थे, मैंने खुद कार में लोड कर दिए. Now a guy comes and मैंने कहा, oh finally you're here. So you're the one who's going to drive me till Miranda House, right? I said, no, I don't know how to drive. So मैंने कहा बैठ जा, साइड में बैठ तू. I drove all the way to Miranda House and I told everyone in the team, next time please do not judge people just because you think you नहीं कर सकते. Please assign role to people only what those who can do it, not on the basis of gender. आप प्लीज जिसको जो अच्छा आता है ना उससे करवाओ. That is how I have lived my life. I am not one of those people कि नहीं ये काम लड़कियां भी करके दिखाएंगे और चाहे हाथ तोड़वा ले अपना. I want to be wise with these things. Like you just now see two girls move this furniture, right? यहाँ पर एक फर्नीचर रखा हुआ था, हमने उसे मूव करा, दो लड़कियों ने उठा के रख दिया. Had I needed any help, I would have asked you for help. Correct. Is what I do in my life. मेरे लिए वो feminism है. Okay. Right? So yes, let people do their part irrespective of their gender. Let them be happy in what they're doing. Is what I feel. But currently काफी pseudo feminism भी होता है जिसमें some females, मतलब males or even males, they try to glorify one gender over the other and think that their particular gender is superior than the other. And this has been a very controversial topic in recent feminism. What is your take on that? मतलब क्योंकि मैंने काफी जगह देखा है कि that do you believe that there is toxic femininity also? Yeah, it gets toxic. I totally get that. So again एक और irony है मेरी life की, that I hardly have female friends. Okay. एक दो female friends love. I don't have much female. So I have a lot of male friends, right? Since childhood I've had a lot of male friends and I understand what they go through. I understand their pain. I rather feel it's easy for women. Honestly, I will say this in terms I've always had planned. I have two plans. One is the plan that the society has decided for me. मैं चुपचाप आँख बंद करके उसे follow कर सकती हूँ कि हाँ चलो आदमी को बोलो मदद करेगा. Ask men to pay for you. Ask men to do things for you. Ask men to be the provider, right? या फिर be the one who wants to do her things on her own. Men do not have that option. Men have to be the provider. They have to be the one who takes care. Men have to be the breadwinner. Men cannot let their emotions out. Although men do it now, but this is what have been happening, right? So I see men suffering. मेरे को उन पे बहुत मुझे लगता है कि एक बच्चे को शुरू से बोल दिया जाता है that तुझे बड़े होके घर चलाना है, तुझे बिजनेस चलाना है. लाइक इट्स लाइक दैट फॉर ऑल द बॉयज. लाइक आई थिंक क्लास 10 से उन्हें होता है कि नहीं मुझे घर खरीदना है, मुझे अपनी गाड़ी खरीदनी है.
is the ambition a guy has because he's been told things like that. हाँ. But some of the girls have this mindset that no, my husband should have this car, Yeah. and I will go to this place with my husband. But a lot of girls are very entrepreneurial now. They are very ambitious. They want their own car. They want their own bags. They want to have their own house, and that's what I have been aspiring for too. All right. So एक मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ है कि अभी दिल्ली, जैसे वी लिव इन दिल्ली एंड इट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी. सबको बहुत अच्छा अवेयरनेस है एंड वी हार्डली सी एनी डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस. देयर इज प्रेजेंट बट नॉट एट दैट स्केल जो पहले हुआ करता था. Agreed. सो देर आर मैनी सेमिनार्स और कैंपेन्स जिसमें एम्पावरमेंट की बात होती है एंड काफ़ी सारे वुमेन रिलेटेड इश्यूज उठाए जाते हैं. बट देर आर मैनी टाइम्स दैट जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं वो इश्यूज यहाँ पे मेरे हिसाब से है ही नहीं. Okay. मतलब if there is empowerment required, because a Delhi girl in today's age is, I think, very much empowered. Unless and until there is a very specific case, 100% stats किसी का नहीं हो सकता. But majority I think is very empowered. Why don't these things happen in the places where the empowerment is really required? जैसे गांव के एरिया होते हैं जो आज भी ठेठ गांव है जिनमें वही है कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, बचपन में शादी करा दो. So don't you think कि वहाँ पर ऐसा कुछ cause of action होना चाहिए? See, I'll tell you the difference. हाँ. इलेक्ट्रिसिटी पहले हर जगह नहीं होती थी. ठीक है, धीरे धीरे आई. पहले शहरों में आई, अब गाँव में आई है. राइट. टीवी भी ऐसे ही होता था, हर जगह केबल नहीं होता था, हर जगह डिश टीवी है. एवरीथिंग विल टेक टाइम. इट विल टेक इट्स टाइम. इट टेक्स अ जनरेशन टू ब्रिंग द चेंज. To evolve. Right. So probably our parents' generation brought that change. And same will happen in rural areas also, where the coming generation is bringing that change. Okay. The government is also doing a lot of awareness campaigns, and मुझे लगता है that we need to be patient. The change will come. People are very, very much aware, and thanks to social media, अगर लोग relay भी बना रहे हैं, पर साथ में लोग बहुत सारी awareness भी ले रहे हैं. Thanks to internet, that you get access to so much content where you get encouraged, probably by seeing such podcast as well, right? Where probably somebody in a village is watching this podcast and will get this awareness that yes, I need to bring up my daughter like this, the way Kriti's parents have brought her up, is what we need to do. And that's what happened in cities also. People had a role model, and that's what brought the change in cities, and that will happen in rural areas as well. So coming back to your organization, the Education Tree, एक बड़ा prominent summit आप लोग कराते हो, Youth Leadership Summit. That is very popular. So can you just explain about it? मतलब what is it exactly and what does it do for the youngsters? So the name of the conference is Youth Leadership Summit. 72 hours of craziness. Okay. Honestly, जो वहाँ होता है, I can't even describe it in words. Why? And everybody says that, right? Because these 72 hours, you are away from your daily routine. You are with strangers, and you are at a resort, and you are not allowed to leave the premises, right? Okay. Also, most of the time you're not allowed to use your phones, right? So it's like a detox that you get away from your people and a place where you do not feel judged. So throughout the day we have these sessions happening, sessions on expressive art therapy, on self-love, leadership, right? Team building activities, and one of our sessions is very popular where you are blindfolded, Okay. and you cry, right? So it's a catharsis that happens, like it's an expressive art therapy session, and people feel so liberated. They feel that they can let it all out, and that's from where it all starts. That it becomes a safe space where you think that I can do what I want to do in my like today for next 3 days. मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, and these people also feel the same. So why are they blindfolded? So it's an art form. It's an expressive art therapy, and that's where we blindfold them. Okay. एक सेशन होता है, आपको blindfold कर देते हैं, and then the session happens. I am one of the trainers for that session only. No, I'm just asking that why there is this specific reason, मतलब private space देने के लिए that nobody else sees them. To go into that state of mind where you think that nobody is watching me. Watching me, yeah. Right. Sense of security आ जाता है. Sense of security, and the room is not lit. Okay. At that moment, so you are able to just focus. To let it all out. Right. To let it all out. And then there is some fun element also. ऐसे नहीं कि पूरे दिन sessions और so we have these very designed sessions, like we have sat with a lot of psychologists for them. We have our own in-house trainers, and we design these sessions in a way where you come out with a motivation,
यू कम आउट विद अ सोल्यूशन. एंड कभी कभी ये होता है यार, दिमाग में ना प्रॉब्लम्स घूमती रहती है, राइट, एंड वी डोंट इवन नो दैट द प्रॉब्लम एग्जिस्ट. Probably you feel low, you don't know why you feel low. Correct. But when you go for these sessions, you start asking yourself that the sessions are like that you start asking yourself, or probably you say I don't feel motivated enough to do something, right? But these sessions will bring you to that process where you ask yourself, you ask questions from yourself. Or sometimes what happens is that मुझे ऐसा लगता है that a lot of times we keep on asking questions from people around us. Okay, if I'll ask that what do you think, I ask my best friend what should I do, and that person will give me a very limited answer. Why? This person has a preconceived notion about me. उसे पता है कि मैं ना ऐसे रिएक्ट करूंगी, ये मेरे लाइक्स है, ये मेरे डिसलाइक्स है, ये मेरे लिमिटेशंस हैं, मेरे फैमिली डायनामिक्स ही है, एंड आई विल गेट दैट आंसर फ्रॉम माई फ्रेंड, राइट. सेम गोस फॉर आवर पेरेंट्स, उनको भी आपका पता है, आपको बचपन से जानते हैं, वो वही जवाब देंगे. एट दिस प्लेस वेयर यू आर विद स्ट्रेंजर्स, they don't know you, you are a blank slate for them. They give a very different perspective about you, your problem, your situation, and आपको लगता है हाँ यार ये भी तो एक नज़रिया था, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं. Is the kind of answers people get at this conference. Okay. Right? Because ऐसा नहीं है कि अब कोई कुछ खोज रहा है तो इस कॉन्फ्रेंस पे आते हैं. There are different reasons why people come to this conference, right? A lot of people say that we get that boost of confidence. As I was saying that हमें वो प्लेटफॉर्म कभी मिला ही नहीं है. हमें पता है कि क्लास में, लेक्चर में, especially in college, only the front benchers will answer, and the person only will answer only when the teacher asks you to answer. Otherwise, I don't think we have that enthusiasm in lectures now कि हम हाथ ऊपर कर करके आंसर दे रहे हैं, which was there when we were in class 5th. When मैम पूछती थी 2+2 क्या होएगा, और सब हाथ ऊपर करके पूछते थे कि 4 बताने हैं, 4, पूरी क्लास चिल्ला रही होती थी. अभी भी जवाब सबको पता होता है, पर कोई देना नहीं चाहता. हेजिटेशन हो जाती है. हेजिटेशन है, उन्हें एक सेंस ऑफ एप्रिसिएशन की जरूरत है हर किसी को आजकल, राइट. वो आप जब 4 बोल रहे हो, 2+2 4 होता है क्लास में, आपको खुद से पता है मैंने आंसर दिया, आपको खुशी है कि मैंने 4 बोला है. कॉलेज में और विद योर टीन्स एंड योर अदर स्टेजेस, यू स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स अराउंड यू. आपको लगता है जब तक मुझे कोई नहीं बोलेगा ना 2+2 4 मैंने बोला है, आपको शाबाश नहीं बोला, आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे. इट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच कम्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ people we live with, or the situations we have in our life, that we start seeking validation from outside, and that's what shape our personality as a student. तो वो एक ट्रांजिशन आते हुए जब तक मुझे लगेगा छोड़ यार, किसी ने अप्रिशिएट तो करना नहीं है, मैं क्यों बोलूँ, राइट. या probably someday you said 2+2 is 5 and everybody laughed at you in the class. तो उसके बाद कॉन्फिडेंस खत्म. उस दिन से वो कॉन्फिडेंस खत्म कि नहीं यार, अगर 2+2 4 नहीं और 5 हुआ और मैंने गलत दे दिया तो सब हंसेंगे. रुक जाओ, अभी ना मैं पहले सुन लेता हूँ आंसर, और फिर ये आदत बन जाती है. सो दिस कॉन्फ्रेंस ब्रिंग्स बैक दैट एंथुजियाज्म इन यू व्हिच वाज देयर व्हेन यू वर 5 year old. व्हेन मुझे बताना है 2+2 4 होता है, क्योंकि मुझे पता है इज द जॉय दैट यू गेट एट दिस कॉन्फ्रेंस. दूसरों की टेंशन नहीं है, राइट, दूसरों की टेंशन नहीं है. एंड वी हैव सीन पीपल चेंजिंग इन 2 days. आई हैव सीन पीपल चेंजिंग इन an hour. Where बस में बोलते हैं, we ask that what is your prefix, and they say I am an introvert. And वो introvert जो बातें करता है इस कॉन्फ्रेंस में, हमें बोलना पड़ता है भाई चुप हो जाओ, हमें बोलने दो, हमारा नंबर है, right? I've seen this transformation in people, and that happens when you feel that I'm not being judged. I can be myself. What I am doing will not give me a mark sheet, will not is not being added to my CV, right? इससे मेरे दोस्त बनने ना बनने में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इससे मेरे जॉब इंटरव्यू में नहीं फर्क पड़ रहा है. इज द ओनली द टाइम व्हेन you start being yourself. And that's what happened at this conference, right? और काफ़ी मस्ती भी होती है. So we have a pool party, we have a prom night, we have a theme party. So it's fun. It's a roller coaster of emotions. Okay. आप रोगे भी, आप हंसोगे भी, आप स्ट्रेंजर्स के साथ डांस करोगे, गाओगे, पार्टी करोगे, सब तरह की इमोशंस फील करोगे. एंड यही तो चाहिए यार, और कहाँ मिलता है ये करने के लिए आजकल. I know so many people who have made lifelong friends at this conference. I know people who are friends even after 10 years when they met at this conference. कुछ लोगों ने साथ में business start कर लिए हैं. Some have found their best friends. Some of them found their life partners also. I know so many people who got married after the conference now, right? So people are finding their people. What is the age group for this? So the age group is from 18, so basically 12th pass. You've done your 12th. So all those who have completed their 12th till the age group of 26, 27 is the age group for this conference. Okay. So आपने काफ़ी सारी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज विटनेस करी होंगी, मतलब पीपल चेंजिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, बहुत कुछ आपने विटनेस किया होगा. बट व्हाट डज कृति डू
when she's in a personal space, मतलब when she wants to take care of herself. ओके सेल्फ केयर के लिए मैं क्या करती हूँ? Self care as in मतलब mental peace, mental care वैसे. सो सी ऑनेस्टली ऐसे नहीं है कि मेरे को रोज एक सेल्फ केयर या सेल्फ वो मोटिवेशन वाला मोड चाहिए होता है, राइट? सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी ओपन अबाउट देयर इमोशंस. Okay. You आई एम अ प्लेन स्लेट. अब मैं गुस्से में हूँ तो आपको मेरे मुंह पे दिख जाएगा. आई एम हैप्पी, यू विल सी एवरीबडी इन द रूम विल फील दैट आई एम वेरी हैप्पी टुडे. इफ आई एम क्वाइट आई विल बी क्वाइट. इज द पर्सन आई एम. एंड व्हेन also when you are an entrepreneur, when you are dedicating your life to your work, it's very rare where you get this me space, honestly. Okay. Right? And then being co-founder with your sister, it's like घर पे भी business company. आप अपने business partner के साथ सोते हो भाई. आपका business partner आपकी बहन है and आप उसके साथ room share करते हो, right? And so it's very rare where there is no place where I don't see the education tree around. But sometimes I have to cook. Is one thing I do as a therapy when I want to just vent it out. Then second is I love plants. Plants have been a lifesaver for me. I love plants and I sometimes take care of them or go for plant shopping. Third is Korean dramas. Okay. Korean हाँ ये सुना था हमने. किससे चला था? Right. So Korean dramas are like my therapy. Honestly, मतलब मेरा मूड खराब होगा ना, मैं किसी को फोन करके बुराइयां करने की जगह मैं I will start a Korean drama. Is And your favorite is second lead. हाँ. कहाँ से खबरें लाए हो ये सारे? Okay. So yes, like so there is this theory in Korean dramas which is the second lead syndrome, right? And the second lead is something. हाँ ठीक है, मुझे probably सब हमने कुछ होता है देखिए, like जिनको कोरियन ड्रामास नहीं पता मैं उनको बताती हूँ क्या होता है. So आपने कुछ होता है देखिए, right? तो उसमें क्या होता है, इनमें शाहरुख खान ले जाता है काजोल को, पर बुरा किसके लिए लगता है सबको? सलमान खान के लिए. तो दैट इज सेकंड लीड सिंड्रोम. तो सब आप हमेशा यू विल फील बैड फॉर दी अदर गाय. यू लाइक कि सलमान खान में क्या कमी थी यार? सलमान खान को कौन छोड़ दे? सलमान खान को क्यों? क्योंकि प्यार अंधा होता है. इज द थ्योरी. सो yes, I don't know, always I really want कि second lead कोई मिल जाए यार. Heroine is what I always go for. Okay. So other than Korean drama, do you watch any other shows? Any your favorite shows? ऐसे कुछ मेरे favorite, like I am also Ted Mosby from How I Met Your Mother. Okay. Is what everybody says about me, and even I feel that I don't want to give up the hope of love. Alright. So is there someone right now? No, I'm not dating anybody. I'm open to date. I'm actually very open to date. लोगों को लगता है that अच्छा business woman है, हो सकता है नहीं शादी नहीं करना चाहती होगी, या does not want to date or does not want to be with anybody. She thinks she's very complete in herself, and that's not the case. But if I'll find someone जिससे vibe match होगी मेरी कभी, या someone who respects me the way I am, I would love to date somebody like that. So there's a stigma in the society कि if you are doing well in your life, you should get married. So आपके साथ कोई अब you have faced anything like that पेरेंट्स की साइड से या फिर रिलेटिव्स की साइड से? मतलब वो तो फर्क पड़ता नहीं होगा, बट कि शादी कर लो बेटा, अब हो गया, एज हो गई, अब ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके. हाँ होता है, वो घर वालों से ज़्यादा तो रिश्तेदारों का होता है, राइट? माय पेरेंट्स अंडरस्टैंड, दे डोंट वांट मी टू रश, सो डू आई डोंट वांट टू रश. एंड जब होगा राइट टाइम पे होगा, इज व्हाट आई थिंक. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, and this is also the reason. Like ऐसा कोई ये नहीं है that I don't want to get married, but for now I am not. I don't have anybody to marry. Okay. Is the thing. तो on purpose नहीं है कि मैं नहीं कर रही. एक rapid fire round है छोटा सा. Do you read books? Yeah. अब इतना नहीं पढ़ पाती, but yeah, I love reading books. So what is your favorite one? तो favorites नहीं है. You have this phase of books changing as your favorite, but one book that really I'm grateful that I read that book was R.K. Narayan's Malgudi Days. What is it about? So you don't know about Malgudi Days? I don't read books. Okay, ठीक है. So anybody here, anybody knows about Malgudi Days? पढ़िए, ये सिर्फ पता है, right? Madhuri Days. हाँ, Malgudi Days. Okay. So it's a fictitious town in South India. चेन्नई के पास एक गाँव है. So R.K. Narayanan has written this fictitious town about this town in Chennai. And this is pre-independence era. Pre-independence era है.
तो एक गाँव है छोटा सा, एंड देयर इज दिस बॉय नेम स्वामी, 5 years old. He has a set of friends, उसके 4-5 दोस्त हैं, and it's about his story where he plays cricket and उसके अराउंड पूरा है, and then keep on some characters keep on coming. तो एक story line स्वामी की चलती है, and then there are other people in the village. So the stories around that, and I love this town. It's not a utopian place, but it's a town which I would love to live in. is मेरे को बहुत लगता है. ठीक है, people read a lot of motivational books and पढ़ते हैं वो, बट मुझे ये ज़्यादा फैसिनेट करता है. So what is your favorite food? Food, so I am a foodie, right? स्प्रिंग रोल एंड मोमोज तो मेरे ऐसे मतलब मुझे इंडल्ज करना है ना इस बात एंड स्प्रिंग रोल में मुझे ना वो वेजिटेबल्स वाले नहीं चाहिए, मुझे ना वो चाउमीन वाले एंड देन आई लाइक द वन जो गुई होते हैं, जो बहुत ज्यादा अंदर से भी क्रिस्पी होते हैं, बाहर से क्रिस्पी होते हैं, जो अंदर से थोड़ा सॉफ्ट द काइंड ऑफ यू नो नूडल्स, वो नूडल्स वाले मंचूरियन स्प्रिंग रोल नूडल्स वाले. बट देन माय कंफर्ट फूड इज राजमा चावल. सबका ही होता है क्या? हाँ, नहीं, आई नो सो मेनी पीपल हु डोंट लाइक राजमा चावल. डोंट लाइक दैट. हाँ, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो तुम. मत करो भाई. भरोसे के लायक नहीं होते जो लोग राजमा चावल नहीं खाते. मुझे ऐसा लगता है नहीं खाते. अभी तो मुझे बताएगा मेरी कोई नहीं भी खाता होगा ना, वो बोलेगा हाँ मैं खाता हूँ, नहीं तो ये भरोसा नहीं करेगी. So after achieving so much in your life, you are doing great for yourself, for your family. Business अच्छा चल रहा है and everything around is nice. Is there anything that scares you right now that has been developed over the years जो डराता आपको? There are two things honestly. One is that I don't want to let go of the self love. बड़ी मुश्किल से खुद से प्यार हुआ है मुझे. और ये अगर ये मैंने वापस गलती करनी शुरू कर दी ना, where the you know I make other people the center of my life, तो गड़बड़ हो जाएगी. Is one one thing I am something I always I don't want to let this go. अभी तक तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट है मेरा, and I have had people in my life, but I am not letting go of the self love, and that is the reason of my confidence, right? And the other thing I don't want to let go is एक होता है टेकिंग ब्रेक और एक होता है कंफर्ट जोन से बाहर आना. तो मुझे ना बस वो चीज़ मोटिवेशन चाहिए होती है कि मैं बस वो मेरा वो स्टेज नहीं आना चाहिए वेयर आई डोंट कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. फिर मैं बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाती हूँ, बहुत कंफर्टेबल. हाँ, बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाती हूँ मैं. सेल्फ लव, यू मेंशन्ड दैट, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर एनीबॉडी टुडे? आई थिंक सेल्फ लव इज एज इम्पोर्टेंट एज कॉफ़ी. पीपल आस्क फॉर कॉफ़ी बिकॉज हमें ना ये समझ नहीं आता दैट पीपल विल कम एंड गो, इवन योर पेरेंट्स, बट वन पर्सन विल नेवर गो, इज दैट इज यू विल ऑलवेज स्टे विद योर सेल्फ. एंड जिस दिन आप खुद से प्यार करने लग जाओगे ना, आप ये जो एक्सटर्नल वैलिडेशन है तो ये लेना बंद कर दोगे. यू विल फील कम्प्लीट. नहीं तो हमेशा बाहर वालों को तो कुछ कमी लगेगी ही ना, कुछ ना कुछ कमी रहेगी कि यार नहीं यार ये ऐसे हो जाता ना तो और अच्छा हो जाएगा, फिर तो तू परफेक्ट हो जाएगी. सो बिकॉज आई हैव हैड दिस, आई हैव हर्ड दिस ऑफन दैट या यू आर ब्यूटीफुल, बट थोड़ी सी पतली हो जाएगी ना तो और अच्छी लगेगी. ये इस और अच्छी लगेगी चक्कर में मैंने अपने को बहुत बॉदर करा है, मैंने बहुत अपने आप को हेट करा है. आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ. I was not okay with whatever I was, right? So this took me some time, and thanks to TET. Like when I came in when TET started is when I started understanding the importance of self love, and I started loving myself more. और वो external validation से नहीं था. I saw how complete I am is what made me love myself. कभी तो लोगों का खुद से इतना हेटेड हो जाता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे आते हैं, हाथ काटने शुरू कर देंगे. You might have seen that. खुद को ही हार्म करना शुरू कर देते हैं कि ये सोचते कि मेरे में कुछ गलती है. दैट स्टेज तो कभी किसी का आना ही नहीं चाहिए, राइट? सो अगर टीटी नहीं होता तो व्हाट यू वर क्या कर रहे होते फिर? अच्छा ठीक है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन हार्म वाले चीज ने क्वेश्चन लिया है वो, ठीक है. सो इफ नॉट टीटी देन आई वुड, दिस इज लाइक माय रिटायरमेंट प्लान, ठीक है. देयर मैं अपना एक बाय इनवाइट ओनली कैफे खोलना चाहती हूँ, राइट? वेयर आई विल डिसाइड कि मेन्यू क्या होगा. जो मेरा मन करेगा मैं वो बनाऊंगी, मैं सबको नहीं आने दूंगी उसमें, राइट? सो दिस इज द लाइक रिटायरमेंट प्लान दैट आई हैव इन माय माइंड वेयर आई वुड बी समवन हु कुक्स फॉर पीपल. मैं अपने आपको शेफ नहीं बोलूंगी, राइट? मैं ऐसे कोई मिशलिन स्टार या पैशन है. आई लव कुकिंग फॉर पीपल. सो इफ नॉट तो मैं कुछ कुकिंग के अराउंड नहीं करना चाहूंगी. लास्ट क्वेश्चन, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
the hardships that you have faced in your life. आपका एक बीच में फेज था स्कूल के टाइम पर जो that was difficult. माइंड इधर उधर घूमने लग जाता है इंसान का. बच्चे ही होते हैं एंड द हॉर्मोन्स that are flowing at that time are very high. So बच्चा ना घुसता रह जाता है लूप में. So when if there is any girl or boy in that age or even you know older than that जो इस चीज़ में घुसा हुआ है अभी and want to come out of that. So अब उसके लिए what do you suggest? मतलब a word for them. So I would like to say this to them, and this is a very beautiful poem by P.B. Shelley, that if autumn has come, how can spring be left far behind? Winter always turns to spring. Abhi you feel that this is the end and this is not the right time for me. I am struggling so much, I am suffering so much. But I'm saying this because I've been through the phase where बाद में हम हंसते हैं, ओ ये छोटी सी बात थी and I used to be so bothered about it, right? And अभी जब कोई आके कुछ समझाता है तो लगता है यार बहुत बड़ी बड़ी बातें और मुझे ज्ञान मत बांटो, you don't know what I'm going through. But if you really are looking for an inspiration, please tell this to yourself that winter always turns to spring. That was a great words of motivation. So that was it for this episode. It was a great session. मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला and आपकी स्टोरी जानने को मिली. That was very inspiring. Thank you. And also very I loved it. काफ़ी अच्छी लगी, मतलब it was a very engaging episode. So thanks for that. And I hope there's a second episode also. करेंगे next time I'll cook something for you people. Now I know you, तो अब मुझे थोड़ा personalities पता चल रही है, I'll try cooking. Inside club. Thank you. That is Right. it. And एक और closing statement बोल दूँ मैं जो No worries. Go ahead. So I want to say this to everyone that have faith in my faith in you, and I have utmost faith that you will become very successful in life. अगर कभी लगे लाइफ में कि nobody believes in me and I am so alone, nobody wants to be with me, just remember that you saw a podcast of a person wearing white dress and she believes in me, and I actually believe in you.